वेलकम टू निक्साज प्रोटोकॉल, द क्रिप्टो न्यूज चैनल, जहां मिलेगी आपको लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज ऑन अपडेट्स। मेजर क्रिप्टो अपडेट 1। स्ट्राइव एक एसेट मैनेजर है जिसे विवेक रामास्वामी ने शुरू किया है। स्ट्राइव ने यूएस रेगुलेटर्स के साथ बिटकॉइन बॉन्ड ईटीएफ लॉन्च करने के लिए अप्लाई किया है। यह ईटीएफ उन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा जो कंपनियां जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी ने जारी किए हैं, जिन्होंने बिटकॉइन में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। यह ईटीएफ बिटकॉइन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का मौका देगा, चाहे सीधे हो या स्वैप्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स के जरिए। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन पर लगभग $27 बिलियन खर्च किए हैं और इसके स्टॉक में काफी ज्यादा तेजी आई है। स्ट्राइव का बिटकॉइन बॉन्ड ईटीएफ एक्टिवली मैनेज किया जाएगा और फाइलिंग से यह साफ होता है कि बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। रामास्वामी का ट्रंप से कनेक्शन क्रिप्टो स्पेस में रेगुलेटरी में बदलाव की पोटेंशियल को बढ़ाता है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 2। बिटवाइज ने बिटकॉइन स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशंस ईटीएफ लॉन्च करने के लिए फाइल किया है, जो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो अपनी कॉर्पोरेट ट्रेजरीज में कम से कम 1000 बिटकॉइन रखती हैं। यह फंड उन कंपनियों पर फोकस करेगा जिन्होंने बिटकॉइन स्टैंडर्ड को अपना लिया है और कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा करती है, जैसे कि कम से कम $100 मिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन और सफिशिएंट लिक्विडिटी। ट्रेडिशनल ईटीएफ्स के मुकाबले यह फंड अपनी होल्डिंग्स को उन कंपनियों के पास रखे गए बिटकॉइन के वैल्यू के आधार पर वेट करेगा और मैक्सिमम वेट को 25% तक लिमिट करेगा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि और भी पब्लिक कंपनियां जैसे KUL और टेक्नोलॉजी ग्रुप बिटकॉइन खरीद रही हैं ताकि बिटकॉइन की हालिया तेजी के बीच अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ा सके। मेजर क्रिप्टो अपडेट 3। जैसे जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% के करीब पहुंच रही है, ट्रेडर्स अपना ध्यान ऑल्ट कॉइन्स की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये बेहतर रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल्स ऑफर करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडर डाइम का कहना है कि फिलहाल के लिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग DCA बिटकॉइन का समय खत्म हो चुका है। डोजकॉइन और सोलाना जैसे ऑल्ट कॉइन्स 2025 में हायर पोटेंशियल ऑफर करते हुए, इसके बावजूद डाइम मौजूदा बिटकॉइन होल्डर्स को जैसा है वैसा बनाए रखने की सलाह देते हैं। अदर्स जैसे कि सोप कैपिटल के टाइलर डर्डन बिटकॉइन के लिए एक मजबूत रैली की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि सिनेम हाइंड वेंचर्स के एडम कॉकरन वार्निंग देते हैं कि बिटकॉइन रेगुलेटरी क्लैरिटी और नई लॉन्च की वजह से ऑल्ट कॉइन से पीछे रह सकता है। ब्लॉकचेन एसोसिएशन की क्रिस्टिन स्मिथ का मानना है कि बिटकॉइन जल्द ही $200,000 तक पहुंच सकता है और वह इस बारे में बुलिश हैं। मेजर क्रिप्टो अपडेट 4। टेदर स्टेबल कॉइन की दिग्गज कंपनी ने अपनी पहली वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट की है। आर्केनम कैपिटल के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फंड 2 में $2 मिलियन का इन्वेस्ट किया। यह फंड डिसेंट्रलाइज्ड वेब3 प्रोजेक्ट्स पर फोकस्ड है, जो रेमिटेंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, प्राइवेसी और बिना बैंक वाले लोगों के लिए बैंकिंग को बेहतर बनाने का एम रखते हैं। टेदर के CEO पाओलो आर्डोइनो ने आज के समय में सेंसरशिप से बचाव और ओपन कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस को बताया, खासकर जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं। यह इन्वेस्टमेंट टेदर की ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसमें इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, जैसे बोरॉन बैक्ड टोकन, एनर्जी फाइनेंसिंग और हेड्रॉन टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म। इन कदमों के साथ टेदर अपने आप को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस DeFi के फ्यूचर को आकार देने में एक की प्लेयर के रूप में पोजीशन कर रहा है। मेजर क्रिप्टो अपडेट 5। जीतो, जो कि एक सोलाना स्टेकिंग पूल है, ने नवंबर और दिसंबर 2024 में प्रायोरिटी फीस और टिप्स से मंथली रेवेन्यूज में $100 मिलियन से अधिक की वृद्धि देखी। यह ग्रोथ सोलाना की बढ़ती पॉपुलैरिटी और वैलिडेटर्स की एबिलिटी को दिखाती है,
जो MEV मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू के जरिए अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं, जहां यूजर्स अपने ट्रांजैक्शन को प्रायोरिटाइज करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। 2024 में सोलाना के वैलिडेटर्स ने पहली बार MEV से इथेरियम से ज्यादा कमाई की। जीटो, जो लगभग $2.75 बिलियन की कुल लॉक वैल्यू के साथ सोलाना का लीडिंग DeFi प्रोटोकॉल बन चुका है। जीटो सोल रेस्टिकर्स को रिवॉर्ड ऑफर करता है। जीटो का इनोवेटिव रेस्टिकिंग मॉडल और बढ़ती हुई वैलिडेटर अर्निंग इसे सोलाना इकोसिस्टम में एक पावरफुल प्लेयर बनाते हैं। फॉर वॉचिंग निक्साज प्रोटोकॉल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज।